देखिए भैया, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। चर वाला रैखिक समीकरण युग। युग में आपके सामने है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दो समीकरण दिया है। इससे आज वज्र गुणन बीज से हम लगाएंगे। वज्र गुणन बीज से लगाने के लिए सबसे पहले इसे मानक रूप में बदलेंगे। तो ये मानक रूप में आप पढ़े हो, मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। यही तो होता है मानक रूप। तो मानक रूप में दाएं पक्ष 0 होगा, तो यहाँ से x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसे भी मानक रूप में बदलेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। ठीक भैया, ध्यान देंगे, ये नियम बता रहे हैं, हम फार्मूले से नहीं लगा रहे हैं। नियम से कैसे लगाएंगे, इसके लिए आप यहाँ वज्र गुणन विधि लिखिएगा। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि में यहाँ x मान लीजिएगा, यहाँ y और यहाँ 1 मान लीजिएगा। यदि आप दायां पक्ष, जैसे यहाँ पे पक्षांतर करके दायां पक्ष को 0 के बराबर रख दिए, यदि ये पक्षांतर नहीं करते तो यहाँ -1 लगाना पड़ता। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक, फिर इसे दो भागों में से कर लीजिएगा, दो पार्ट बना लीजिएगा इसका। ऐसे करके यहाँ 1 लिख देते हैं, फिर दो पार्ट बना लीजिएगा। ठीक भैया, आप x का पद लिखने के लिए x वाले को ढक लेंगे, तो यहाँ y का गुणांक लिखा जाएगा। यहाँ y का गुणांक 1 है और इस y का गुणांक कितना है, -3 है भैया। ये जो फर्स्ट में लिखे हो पद, यही पद आप लास्ट में लिखिए, 1 और -3। अब y वाले को लिखना है तो y वाले को ढक लीजिएगा पूरा। तो अचर पद है कितना, -5 और ये -4। कन्फर्म हुआ। उसके बाद आप देखिए, y वाले का गुणांक लिख दिए हो, x अचर पद लिख दिए, बचा कौन है, x का गुणांक। तो यहाँ लिखेंगे x का गुणांक 1 और यहाँ x का गुणांक 2। बात समझिएगा फिर से, हमने कहा x के नीचे पद लिखने के लिए x का गुणांक पूरा ढक लेंगे। तो y का गुणांक लिखा जाएगा यहाँ +1 और यहाँ -3 लिखा गया। समझने की कोशिश कीजिएगा भैया, ये जो फर्स्ट में लिखे हो यह चीज़ लास्ट में लिख दी हैं आप। ठीक, और फिर y पद लिखे है y के नीचे, तो y वाले को ढक लीजिएगा। तो -4 और -5 ये अचर राशि लिखा जाएगा। आप y का गुणांक लिख दिए हो, अचर पद लिख दिए हो, बचा क्या, x का गुणांक। तो यहाँ x का गुणांक लिख दिया जाएगा। ठीक भैया, इतना कर सकते हैं। x जो है इसके नीचे x बटे लिखिएगा, y के नीचे y बटे, और फिर यहाँ 1 के नीचे 1 बटे ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, अब ऐसे तिरछा गुणा कराइएगा, 1 का गुणा -4 में और फिर -3 का गुणा -5 में, और जो दोनों गुणनफल बीच मिलेगा उसके बीच माइनस का निशान लगाएंगे। जैसे 1 का गुणा -4 में कितना होगा, -4, और -3 का गुणा -5 में, तो ये 15 होगा। दोनों गुणनफल के बीच क्या होगा, माइनस का निशान। समझ पाए भैया। ऐसे ही y के पद वाला लिखिएगा, -5 का गुणा 2 में, तो ये -10 होगा, और फिर -4 का गुणा 1 में -4 होगा, और दोनों के बीच में माइनस का निशान, दोनों गुणनफल के बीच में। कन्फर्म हुआ। उसके बाद यहाँ पे 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 होगा, और फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 होगा, और दोनों गुणनफल के बीच कितना, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इतना कन्फर्म हुआ भैया। फिर यहाँ देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, x बटे -4 -15 -19 होगा। यहाँ y बटे ये -10 और माइनस +4, -10 + 4 का मान कितना होगा, -6 होगा, क्योंकि 10 बड़ा है, उसके सामने माइनस था। यहाँ पे 1 बटे -3 -2 कितना होगा, -5 होगा। कन्फर्म हुआ इतनी बात भाई, समझ में आया। ये देखिए भैया 3 पद है, आपको x y का मान निकालना। जब पहला पद तीसरे पद के बराबर रखेंगे तो x का मान निकल आएगा, और जब दूसरा पद तीसरे पद के बराबर लिखेंगे तो y का मान निकल आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हो, जब x बटे -19 बराबर 1 बटे -5, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर होगा 19 बटे 5। ठीक, और जब दूसरा पद तीसरे पद के बराबर, यानी y बटे -6 बराबर 1 बटे -5, दिस इम्प्लाई दैट माइनस से माइनस कैंसिल,
तिरछा गुणा के y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 6/5। ये इसका आंसर है भाई। इतना आसान तरीके से आप वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। इसके पहले जो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे उससे ये तो सरल है भाई, सूत्र के माध्यम से नहीं बताया गया, तरीका ट्रिक के माध्यम से बताया गया और ये आसान आपके सामने हो गया। फिर से देखा जाए, सबसे पहले जो द्वि चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में दिया रहेगा, ध्यान देंगे, उससे आप मानक रूप में बदलिएगा। मानक रूप ax + by + c = 0, दाएँ पक्ष 0 कर लीजिएगा, यानी दाएँ पक्ष में जितना पद होगा उसे बाएँ पक्ष में लाइएगा। वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे तो फिर x y 1 लिखिएगा, इसे 2 भाग में बांट दीजिएगा। ठीक, x के नीचे पद लिखने के लिए x वाले को ढकेंगे तो y का गुणांक लिखा जाएगा, जो फर्स्ट में लिखेंगे वही लास्ट में लिख दीजिएगा। कन्फर्म हुआ। उसके बाद आपको y के नीचे लिखने के लिए तो y वाले को ढक लेंगे पूरा, तो अचर राशि बचा, ये देखिए ढका गया, तो -5 -4 बचा, तो -5 -4 लिखा गया। अब एक बार y का गुणांक लिख दिया, अचर पद लिख दिए, बचा क्या x का गुणांक, तो 1 और 2 लिखा गया। देखिए भैया x के नीचे ऐसे लिखा है x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे। अब यहाँ x के नीचे जो बटे में लिखना है, x के बीच ऐसे तिरछा गुणा करा के दोनों गुणनफल के बीच माइनस का निशान लगाना। जैसे 1 का गुणा -4 में -4 आएगा, -3 का गुणा -5 में +15 आएगा, दोनों गुणनफल के बीच माइनस का निशान। ऐसे ही y के नीचे जो पद है उसका तिरछा गुणा कराइए, -5 का गुणा 2 में -10 होगा, -4 का गुणा 1 में -4 होगा, दोनों गुणनफल के बीच माइनस का निशान। फिर ऐसे ही 1 के नीचे लिखना है तो 1 का गुणा -3 के साथ कराएंगे तो -3 आएगा, 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 आएगा, दोनों गुणनफल के बीच माइनस का निशान। x बटे -4 -15 -19 होगा, y बटे -10 -4 -10 + 4 का मान -6 आएगा, 1 बटा -2 -3 -5 होगा। 3 पद हैं आपस में बराबर है, इसमें जब पहला पद तीसरे पद के बराबर रखेंगे तो x का मान निकल आया, और जब दूसरा पद तीसरे पद के बराबर रखा गया तो y का मान निकल आया। यही इसका हल है। समझ में आया भैया?